उधर आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कर्मवीर बोध से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हरियाणा विधायक दल की जो कांग्रेस की बैठक है दिल्ली में होने जा रही है। हमारे साथ में कर्मवीर बोध जो है मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर जो है जीते हैं, शपथ होनी बाकी है। सर, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में विधायक दल की, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो पहली बार मीटिंग में आ रहा हूँ विधायक दल की में। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे सीनियर नेता जो हैं उनके आदेशानुसार मैं आया हूँ, और जो हरियाणा में हुआ है इस प्रकार से डेमोक्रेसी की हत्या हुई है उस पर भी चर्चा होगी, और जो हमारे विधायकों ने वोट क्रॉसिंग की, शायद हमारे सीनियर नेता उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ सर, डिस्कशन रहेगा जो 5 विधायक जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, और उसके साथ साथ उन विधायकों को हालांकि बुलाया तो नहीं गया इस बैठक में, तो कैसे आगे की रणनीति रहेगी सर कांग्रेस की? अब देखिए, ये तो सीनियर नेताओं का मामला है। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, नया नया आया हूँ, सोशल मूवमेंट मेरा रहा है, तो मेरे से क्या पूछा जाएगा वो बताऊंगा। मैं अंदर था, और इस प्रकार की डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से सरकार ने हथकंडे अपनाए, तीसरे आदमी को कैंडिडेट खड़ा करके जो है ना, ये सरेआम आके जो संख्या बल थी वो जो है ना, 2 ही पार्टियों के पास थी, एक भारतीय जनता पार्टी के पास, एक कांग्रेस के पास। तो तीसरा कैंडिडेट लाने का मतलब सरेआम यही है कि वो धन बल से जो है ना खरीदा जाए और देश के अंदर अव्यवस्थित फैलाया जाए, तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आने वाले सभी इस देश के वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी जो उत्पन्न हो रही है उसको रोका चाहिए ना कांग्रेस की तरफ से, कि इस तरीके का कोई एक्शन लेगा, क्रॉस वोटिंग करेगा, तो जो है आप ये देखिए, ये किसने कहा तीसरा कैंडिडेट लेके आप धन बल से खरीदोगे, दबाव से खरीदोगे, या उसको लालच में दोगे? आज के एमएलए की जो एमएलए जो भागे हैं जिन्हें वोट क्रॉसिंग की, उसकी बात देखिए ना कि मैं विकास के लिए आया। अरे भाई, तू चुना किसने था? पार्टी के अपने सिद्धांत होती है ना, उसको लालच दिया गया ना, सरेआम बोल रहे हैं। और एक वोट दे रहा है आजाद उम्मीदवार को और काम करवा रहा है सरकार से। ये आप समझिए ना बात, ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाई वो आदमी कह रहा है मैंने विकास कराना। अरे वोट तो इंडिपेंडेंट दी है, वो तो पार्टी का थोड़ी बना कर, पार्टी का नहीं। तो विकास का उसको क्या किया उन्होंने? कहीं ना कहीं उसको लालच दिया गया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसको पैसे का। मैं तो एक बात दूसरी बहस लेना चाह रहा हूँ जो मीडिया नहीं उठा पा रही। इस देश का जो आईबी है, विजिलेंस है, सीआईडी है, वो कहाँ है जो धन बल और इस प्रकार से लोगों को खरीदा गया? इस प्रकार की जो मीटिंगें, असंवैधानिक मीटिंगें होती हैं, अगर मैं आपकी पार्टी का नहीं हूँ तो मेरे साथ कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष या मेरे से कोई इस प्रकार की बात करता है तो इसका मतलब कोई लालच दिया जाता है, तो ये देश के लिए सही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ। एक अंतिम प्रश्न सर, आप लोगों के विधायकों की तरफ से जवाब भी आ गया है, उनमें लिखा गया है कि आप ही को वोट जो है दिया गया था, और कहीं ना कहीं गलत आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, साजिशन ये आरोप जो है लगाए गए हैं। इस तरीके की जो लैंग्वेज है उस जवाब में लिखी गई है सर। पार्टी के एजेंट माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दूसरे हमारे प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने वोट देखा है। वो इतने सीनियर आदमी हैं, वो 5 आदमियों के नाम लिए हैं, तो इस प्रकार की बात करना वो ठीक नहीं है। और एक दिन उनकी जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास है, नंबर भी है, वोट भी निकल आती बार। तो इस प्रकार की जो बात कही है वो आज चर्चा होगी, और किस किस का हुआ ये बात तो देखो वही बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू टीवी से खास बातचीत करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में कर्मवीर बोध जी थे, बता रहे कि किस किस तरीके की जो डिस्कशन है वो आज है आज इस बैठक में होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बैठक की बात करते हैं तो 3 बजे ये बैठक जो है शुरू होगी। तमाम विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है, उन विधायकों को छोड़कर जिनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि इस बैठक के बाद में किस तरह की जो रिकमेंडेशन है वो आज जो है आलाकमान को दी जा सकती है उन विधायकों के खिलाफ एक्शन के संदर्भ में जिनके ऊपर जो क्रॉस वोटिंग के आरोप है वो लगते हुए नजर आए हैं।